नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक गुरुकुल में। दोस्तों, वैदिक गुरुकुल में हम लोग वैदिक गणित के बारे में, वैदिक गणित यानी कि जो भारतीय गणित है उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। जिसमें क्या था कि हमने एक बेस से स्टार्ट किया था। उस बेस से क्या होता था, बेस 10 लेते थे और उस 10 के घातांक के रूप में हमने लिया जो भी बेस माने। उससे क्या होता था कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही फास्ट हो जाती थी, है कि नहीं। उसमें क्या बहुत बड़ी से बड़ी संख्या गुणा हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते थे, है ना। तो उसके बारे में हमने जानकारी लिया। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको स्टार्ट करते हैं वीडियो, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि 10 के गुणांक के रूप में हम लोग बेस लेते हैं, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो वैदिक गणित से संबंधित जितनी भी जानकारी है आप तक वो पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं अपने जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ में, ठीक है। तो हमने जो बेस लिया तो हुआ था पिछली बार हमने 10 लिया हुआ था, ठीक है। तो 10 और 10 के घातांक के रूप में हमने बेस लेकर जो भी बड़े से बड़े क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया था, है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो पा रही थी, हम माइंड से अपने सोच कर उसको आंसर ही दे रहे थे, है ना। तो आज देखेंगे तो 10 के गुणांक के रूप में हम लोग कैसे लेते हैं। 10 के गुणांक में यानी कि 10 गुणे 2 यानी कि आधार 20 होता है, एंड 10 गुणे 3 यानी कि आधार 30 लेकर कहते हैं कि इसके जो नज़दीक की संख्या है उसका हम गुणन कैसे करते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हमको गुणा करना हो गया 12 का 12 में, इसको हमने बताया था आपको बेस 10 मान के कैसे गुणा करते हैं, ठीक है। लेकिन आज क्या करेंगे, बेस 20 मानकर। तो हमने क्या लिया, बेस क्या लिया, आधार क्या लिया, 20 लिया है। तो हम इससे तुलना करेंगे कि ये बेस से कितना कम है कितना अधिक है, ठीक है। तो हम देखते हैं ये 20 से कितना कम है, तो ये -8, और ये कितना कम है, ये -8। तो इसी तरह इसको 2 पार्ट में बांट लेंगे और उसके बाद -8 का -8 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। लेकिन हम सिर्फ 4 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 4? सिर्फ आपको इकाई अंक रखना है, क्योंकि यहाँ पे कितने जीरो, 1 जीरो, इसलिए यहाँ पे एक ही डिजिट होगा और वो जो 6 होगा उसको हम लोग कैरी ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस एडिशन कीजिए या क्रॉस सब्ट्रैक्शन। 12 - 8 कितना हो जाएगा, ये 12 से -8 दोनों तरफ से एक ही आएगा। 12 से -8 यानी कि 4 होगा, ठीक है। अब इस 4 को यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको इसमें ऐड नहीं करेंगे। हमने क्या कहा है कि 10 गुणे 20 लिया है, यानी कि जब आधा 10 लेते थे तो यहाँ पे जो भी संख्या आती थी उसको वैसे रखते थे, है ना। लेकिन हमने क्या 10 गुणे किया है, यहाँ पे हमने उसका गुना किया है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसका गुना करेंगे, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 4 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस 8 में इस 6 को ऐड कर लेंगे, इस 6 को इसमें ऐड कर लेंगे +6, तो कितना हो जाएगा हमारा 14, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा, 14 4। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब कि आप 12 से 12 का गुणा करने पर कितना हो गया, 144 प्राप्त हो गया। तो हमने क्या प्रोसेस किया कि पहले -8 का -8 में मल्टीप्लिकेशन किया, 4 हुआ, उसमें 6 कैरी हो गया, फिर 12 - 8 4 आया। इस 4 का 2 गुना करते हैं, इस 4 का जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो आता है उसका हम 2 गुना करते हैं, फिर उसके बाद जो कैरी उसको ऐड करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम करते हैं अभी 12 गुणे 15 को, 12 गुणे 15, ठीक है। तो फिर इसको टैली करेंगे, आधार 20 माने हैं तो 20 से इसको तुलना करते हैं, तो ये कितना कम है, ये -8, और ये कितना कम है, -5, ठीक है। इसको 2 पार्ट में बांट लेते हैं। उसके बाद -8 का -5 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 8 पंजे 40, 40 के यहाँ जीरो ही रखेंगे, 1 डिजिट, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक को ही रखेंगे, और 4 क्या कर लेंगे, कैरी ले लेंगे, ठीक है ना। 8 पंजे 40, 0, 4 कैरी हो जाएगा। उसके बाद तिर्यक आप सब्ट्रैक्शन कीजिए, एडिशन कीजिए, 12 - 5 यानी कि 7 हो जाएगा। अब इस 7 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। इस 4 को इसमें ऐड कर लेंगे, 14 और 4 18 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 18 0, 180 आपका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी हो पा रहा है, ठीक है। आपको देखने में हो रहा है कि मतलब इसका ऐसे हो रहा है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पे देख कर भी, तो पर भी आपका जो कैलकुलेशन है बहुत ही ईजी हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं कि यदि 20 से तो कम है, ठीक है, अगर 20 से हम अधिक संख्या लें तो उसका हम गुणनफल कैसे करते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं 20 से अधिक संख्या को लेकर उसका गुणन।
तो दोस्तों हम शुरू करते हैं कि अगर हमारी जो 20 से अधिक संख्या है उसमें हम 20 को बेस मानकर कैसे अपने मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हमने देखा ये 20 से इसकी तुलना करते हैं, ठीक है। तो ये 20 से कितना अधिक है, ये +2 है, और ये कितना अधिक, ये +5 अधिक है, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट में कर लीजिए आप लोग। 5 दूना 10 हो जाएगा। 10 के यहाँ 0 ही रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि बेस में हमारे कितने जीरो, एक ही जीरो है, इसलिए यहाँ पे कितने डिजिट होंगे, 1 डिजिट होंगे। तो 5 दूना 10, 1 कैरी हो जाएगा। उसके बाद अब 22 + 5 कीजिए या 25 + 2 कीजिए, कितना हो जाएगा 27, यानी कि 27 लिख देंगे यहाँ पे। अब 27, अब इसका 2 गुना कीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा 27 दूना 54 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि 27 गुणे में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 54 हो जाएगा 54। अब 54 में इस 1 को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर लेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा 55 और ये 0, 550 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देख रहे हैं कि जो भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रिजल्ट आ रहा है, हम बेस ले रहे हैं 20, यानी कि 10 का 2 गुना। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम इसका 2 गुना करेंगे, उसके बाद जो कैरी होता है उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। यदि कैरी जनरेट नहीं है तो फिर उसको वैसे ही रख देते हैं। इसी तरह इसको गुणा करते हैं तो कितना अधिक है +5, और ये कितना अधिक है +5, ठीक है। ऐसे में करेंगे 50 25, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, 2 कैरी ले लेंगे, ठीक है। 25 और +5 30 हो जाएगा। 30 का 2 गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, सही 30 का 2 गुना कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 60, गुणे 2 कीजिए, कितना हो जाएगा 60। और ये 60 में 2 ऐड कर लीजिए, +2 इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 62, यानी कि इसका रिजल्ट आ जाएगा 62.5, आपका ये आंसर, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि हम बेस कुछ भी ले सकते हैं। वैदिक गणित का कॉन्सेप्ट इतना ही खतरनाक है कि हम 10 क्या उसके गुणांक को भी, उसके घातांक को भी हम लोग बेस मान सकते हैं, और उससे जो कैलकुलेशन है उसके आसपास की संख्या कैलकुलेशन बहुत ही ईजी कर सकते हैं। इसी तरह से 30 को भी हम लोग बेस मान के इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या लेते हैं, बेस 30 लेते हैं। अब इसको हम आधार लेते हैं, ठीक है। हमने एक बार आधार लिया 20 को, अब ये 30 को आधार लेकर इसका गुणन करते हैं कि देखते हैं कि इस संख्या के पास में है तो 30 के बेस 30 के पास में, तो इसका गुणन हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों अब हम आधार 30 लेकर इसका गुणन करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। अब ये तुलना करते हैं, ये 30 से कितना कम, तो लिखेंगे -8, और ये कितना -5, फिर इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। उसका मल्टीप्लिकेशन का -8 का -5 में 8 पंजे 40, 40 के यहाँ 0 रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि आधार में एक ही 0 है, यहाँ पे एक ही डिजिट होगा, और हम 4 कैरी ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 22 - 5 करें या 25 - 8 करें, तो आपका कितना आ जाएगा 17, ठीक है। तो इस 17, अब 17 में हम क्या करेंगे, जिस तरह आधार माने थे 20, तो उसमें क्या करेंगे, जो भी डिजिट मेरा यहाँ पे आ रहा था तो उसका हम 2 गुना कर रहे थे, लेकिन हमने आधार क्या लिया है 30 लिया है, तो हम इसका 3 गुना करेंगे। तो 17 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 51, ठीक है। अब इस 51 में क्या करेंगे, इस जो 4 कैरी है उसको ऐड कर लेंगे, +4 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 55। तो आप देख पा रहे हैं कि आप आधार 20 लें या 30 लें, आपका आंसर वही आएगा, लेकिन क्या होगा कि आप इसमें बेस कुछ भी ले सकते हैं, है ना। इसी तरह इसको ले लेते हैं, तो ये कितना कम है -5, ये कितना कम है -5, ये भी क्या करेंगे 50 25, 25 के यहाँ 5 ही लिखेंगे, 2 कैरी ले लेंगे, ठीक है। 25 - 5 20 हो जाएगा। इस 20 का 3 गुना करेंगे, हमने आधार क्या लिया है 30 लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, है ना, 20 यहाँ 60 हो जाएगा। अब इस 60 में जो 2 कैरी है उसको ऐड कर लेंगे, 60 और +2 कितना हो जाएगा 62, और आंसर आ जाएगा आपका 625, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम बेस 10 ले, 20 ले, 30 ले, 40 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से, और 50 का बेस जो है बहुत ही अलग तरीके से उसको हम कई तरीके से लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं वैदिक गणित में हम बेस कुछ भी ले सकते हैं, 10 के घातांक के रूप में हो या 10 के गुणांक के रूप में हो, वो हम कुछ भी बेस लेकर क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें बस इतना ही।
आप इसी तरह आगे भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। बेस मानकर 20 को, 30 को और 40 को